बहुत से लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कल ये प्रदर्शन की कॉल दी गई और 24 घंटे के अंदर सरकार ही गिर गई। एक एक करके मंत्री गायब, उन्होंने इस्तीफा देना शुरू किया। केपी ओली मजबूर हो गए कि वो इस्तीफा दें। अब वो देश में हैं, वहां से चले गए हैं, ये अभी तक इसको लेकर डिटेल सामने नहीं आ रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ युवा आंदोलन है? देखिए 2020 में मैं नेपाल गया था और उस समय भी जब नेपाल की सड़कों में, काठमांडू में और पोखरा में और बाकी जिलों में अगर जब आप ट्रेवल करते थे तो आप किसी भी जिले में चले जाइए नेपाल के, वहां पे एक चीज कॉमन थी। एक चीज के ऊपर वहां पे नेपाल में एक मत थे लोग कि ये जो सारा का सारा सिस्टम है, ये सिस्टम करप्ट है। और हर इंसान ये बोलता था कि यार इससे अच्छी तो राजशाही थी। और ये कंपैरिजन आपको अगर आप वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आज भी आ रही हैं, वहां पे युवा जो बात कर रहे हैं पत्रकारों के साथ, वो बार बार क्या कह रही है? ये वही बात कह रहे हैं जो 2020 में वहां पे सड़कों पे हो रही थी कि इससे अच्छी तो राजशाही थी। अब ये जो सेंटिमेंट है ये क्यों बना? ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। ये ऐप आप मान लीजिए कि अगर आपने 16 ऐप को बैन किया तो उससे वो एक चिंगारी हो सकती है जिसने इस आग को लगाया है, लेकिन वो जो आग सुलग रही थी वो आग बहुत लंबे समय से सुलग रही थी। और अगर पिछले 15 साल में अगर वहां पे 14 प्रधानमंत्री, 10 साल में अगर 14 प्रधानमंत्री अगर बदले गए हैं तो उसका कहीं ना कहीं कारण है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतने चरम पे था। अगर आपको मैं एक दो उदाहरण दे दूं कि केपी शर्मा ओली के विरोध में, उनके भ्रष्टाचार के विरोध में, उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है कई बार, और किसी भी एक ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन नहीं किया उन्होंने आज तक। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की अवमानना की, लेकिन अपने भ्रष्ट मंत्रियों को बना के रखा उनके पदों पे। उसके बाद आप आ जाइए कि ये जो सारा का सारा आंदोलन है, देखिए हमने बांग्लादेश में भी देखा, श्रीलंका में भी देखा, ये बाहरी हाथ तो होता है। लेकिन अगर आप एक बांग्लादेश का उदाहरण आप हटा दीजिए, हमको पता है बांग्लादेश में डोनाल्ड लू जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय, जो विक्टोरिया न्यूलैंड जो कि यूक्रेन वॉर की क्वीन कही जाती है, जो आर्किटेक्ट है उस पूरे वॉर की, उनको रिपोर्टिंग करते थे। उन्होंने जो है वो वहां पे कू कराया शेख हसीना के खिलाफ। बाकी अगर आप देशों में देखें तो जो सरकारें हैं जिनके अंदर परिवर्तन आया है, वो सरकारें कौन सी हैं? वो सरकारें वो हैं जो किसी तीसरे देश का गेम अपने देश में किसी दूसरे देश के खिलाफ खेलने का प्रयास कर रहे थे। आप केपी शर्मा ओली की बात कर लीजिए, लिपू लेक को लेकर के हो, काला पानी को लेकर के हो, वो बार बार भारत के साथ विवादों में पड़ना चाह रहे थे, नेपाल की जनता को भारत के विरोध में करना चाह रहे थे। और आपके यहाँ पे नेपाल की जो मीडियन एज है वो 25 साल है, यानी कि 50% युवा जो है वो 25 साल या उससे नीचे का है। अगर आप उसको उम्मीद नहीं देंगे, अगर आप उसको जॉब्स नहीं देंगे, और 25% आपकी जीडीपी का जो साइज है वो रेमिटेंसेस पे चलता है, यानी कि जो नेपाल के लोग गल्फ में, भारत में, अन्य देशों में जो नौकरी करते हैं, वो जो अपने घर पे पैसा भेजते हैं, ये 25% नेपाल की जीडीपी में अगर वो कंट्रीब्यूट करता है। और वो लोग अपने जो परिवार वाले हैं, वो चाहे इंडिया में हो, चाहे गल्फ में हो, चाहे अलग अलग देशों में हो, उनसे बात करने के लिए, उनसे संपर्क में रहने के लिए जिन सोशल मीडिया एप्स का यूज करते हैं, उनको आप बैन कर देते हैं। तो एक तो आप उनको रोटी नहीं दे सकते, उसके बाद आप उनको इज्जत नहीं देते, और उसके बाद आप उन पर यह तानाशाही करते हैं कि हम तुमको बात भी नहीं करने देंगे। तो ये होना तय था। और ये जो नेपाल वॉचर, मेरा बड़ा एक क्लियर इंटरेस्ट है ये जानने में, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 3 दिनों से जीडी बख्शी सर को जरा स्क्रीन पर लीजिए, मैं जरा एक बार जीडी बख्शी सर के पास जाऊंगी। सर, हमने देखा है कि हमने हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे हमने इसी तरह की तस्वीर बांग्लादेश से देखी है, अब नेपाल से देख रहे हैं, एक राजनीतिक अस्थिरता भारत के इर्द गिर्द है। अब सवाल मेरा सर ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? बार बार ये पूछा जा रहा है, क्या इंटरनेशनल पावर्स आर एट प्ले? क्या अंतर्राष्ट्रीय ताकतें यहां खेल के लिए जिम्मेदार? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को अगर आप एक हैंडल दें जी, एक मौका दें कि वो अपनी टांग अड़ाएं, तो वो टांग अड़ाएंगे जरूर, ठीक है। और एग्जैक्टली वो उन्होंने किया है ना। बात ऐसी थी कि हम लोग कब से वार्न कर रहे थे, जो भी मेरे दोस्त यार नेपाल में थे, जो मेरे फौजी फ्रेंड्स थे, वो कब से बोल रहे थे कि साहब यहाँ गदर बम फटने वाला है। ये मोदी, ये जो ओली सरकार है, ये इतनी करप्ट है, ये इससे ज़्यादा अनपॉपुलर सरकार हमने नहीं देखी। घूसखोरी, हर चीज़ के लिए पैसे, नंबर 1। जो प्रजातंत्र की प्रणाली वहाँ बनी थी, उसका प्रॉब्लम ये थी कि ऑपोजिशन थी ही नहीं।
ऑपोजिशन जाके वो हमेशा हम तो कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, हमको भी मंत्री पद चाहिए, तो फिर किसके पास लोग अपना रोना पिटना लेके जाएं? मीडिया कोई डिफंक्ट, ठीक है, और नियोपॉटिज्म, करप्शन, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 60% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे यूथ के अंदर। ज़्यादातर लोग बेचारे बच्चे छोड़ छोड़ के नेपाल को जा रहे हैं दुबई, जापान, भारत नौकरी करने, और 25% जैसे बताया अभी कि इकोनॉमी रिमिटेंसेस से जीडीपी आ रहा है नेपाल का, ठीक है। और ये जो सोशल मीडिया का सवाल था, दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, इट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। आग तो जल रही थी, उबल रही थी अंदर अंदर, एक धमाका होना था, और जहां इन्होंने 24 की 24 सोशल मीडिया एप्स बैन करी, वो जो बेचारे अपने भाई बहन से फ्री की बात व्हाट्सएप पे कर रहे थे, फ्री की बात कर रहे थे साहब मैसेंजर पे और बाकी एप्स के ऊपर फ्री बात कर रहे थे। अब बोला साहब इंटरनेशनल रोमिंग पे करो, सारा ई कॉमर्स इस पे चल रहा था। आप जानती है कि अब बच्चे बड़े सैवी हो गए हैं, उनको पिज्ज़ा भी मंगाना है तो वो व्हाट्सएप पे मंगाएंगे, वो आप बंद करेंगे तो यू नो धमाका तो होना था। इट वाज दी स्पार्क। जो इसका टाइमिंग भी है उस पर भी बहुत चर्चाएं हो रही है कि केपी ओली वहां चीन जाते हैं, जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, उसके 5 दिन बाद आकर जो अमेरिकी एप्स हैं, क्योंकि चीनी जो टिकटॉक है उस पर तो ब्रेक लगाया नहीं, लेकिन जो अमेरिकी एप्स है उन पर किस तरह से ब्रेक लगा दिया ये भी कहा जा रहा है। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता रही हूँ सर, नेपाल में डीएसपी की पीट कर हत्या कर दी गई है। गोली चलाने का आदेश देने वाले डीएसपी की हत्या की गई है, यानी कि कल 20 लोगों की मौत हुई। डीएसपी जिन्होंने आदेश दिया कि गोली चलाई जाए, उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। भीड़ ने डीएसपी को पीट कर मार डाला। अब आप जरा सोचिए कि इससे पहले खबर आई पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला दी, और अब ये खबर आ रही है कि जिन डीएसपी ने कल गोली चलाने का आदेश दिया था, तो चलाइए जरा, जिन डीएसपी ने गोली चलाने का आदेश दिया उनको ही पीट कर मार डाला है, क्योंकि इन्होंने कल गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसके चलते 20 लोगों की जान चली गई। देखिए जरा गुस्सा कैसे निकाल रहे हैं। अब इसे कौन सही कहेगा? ये तो एक तरह का वहशीपना है कि आप इस तरह से एक व्यक्ति को मार दे और उसके बाद लाठी डंडों से अपना गुस्सा उसके ऊपर निकाल रहे हैं। ये देखिए जरा क्या तस्वीर आई है। ये वो डीएसपी है जिन्होंने कल गोली चलाने का आदेश दिया था, लेकिन क्या ये आदेश डीएसपी का होगा? भीड़ को नियंत्रित करने का आदेश दिया गया होगा सरकार द्वारा, लेकिन बहुत ही विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। डीएसपी को पीट कर मार डाला गया, उनका दम निकल गया। ये वो हैं जिन्होंने कल हिंसा के दौरान गोली चलाने के लिए आदेश दिए थे।